भुला रहे हैं रफ्ता रफ्ता मुद्दतों से उन्हें हम। भुला रहे हैं रफ्ता रफ्ता मुद्दतों से उन्हें हम। किस्तों में खुदकुशी का मजा कोई हमसे पूछे। तो आज किस्त की बात हुआ है, इंस्टॉलमेंट, जो कभी हम प्यार में किया करते थे, आप भी किया करते थे। तो आज हम वो मैथ्स में लगाएंगे, वो भी कंपाउंड। प्यार का भी एक कंपाउंड इंटरेस्ट था, कभी बारीकी से इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। होता क्या है, हमने कहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का किस्त वहां पे बढ़े पे किए वो हम बता देंगे, क्योंकि हर रास्ते से भाई गुजर चुका है। तो इंस्टॉलमेंट की आज बात करें, इससे पहले जो नए मेरे इस चैनल पे आए हैं भूले भटके, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक कमेंट करें, ताकि हमें भी कुछ इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे जो आए, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि इससे पहले हम ऑफलाइन क्लास लेते थे, पर लॉकडाउन की वजह से वो ऑफ हो गया है, ताकि मेरा जो भी ऑनलाइन में थोड़ा बहुत चलता था, दाल रोटी निकल जाता, पर वो भी अब बंद है। तो सोचे हमने ऑनलाइन ही क्यों ना क्लास लिया जाए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि यूट्यूब मेरा जो सर्च में चैनल ले नहीं रहा है, क्योंकि इस यूट्यूब पे नए नए जब हम बनाए थे तो हमसे कुछ मिस्टेक हुआ था, इसीलिए सर्च पे ले ट्रेड पे नहीं लाया है यूट्यूब। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि ये यूट्यूब मेरा चैनल को सब ट्रेड पे ले आए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज हम इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट आज हम ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद कभी एक भी सवाल आपसे इंस्टॉलमेंट का नहीं फंसने वाला है। ये 110 प्लस भाई का गारंटी है। आप अगर ऐसा अगर फंसे तो कमेंट ऑन है, आप कमेंट बॉक्स वीडियो के नीचे कर सकते जो मन करे। तो रह गया बात हम पढ़ना कैसे है इंस्टॉलमेंट, तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं R% के 5% दिया हुआ था पर इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 882 था। दो इंस्टॉलमेंट में हम 882 जमा किए। तो हमें से पूछा क्या जा सकता है, प्रिंसिपल पूछा जाता है, हमने कितना पैसा लिया। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमने पूरे CI का रेट पे ही डिफाइन किए हैं। तो इंस्टॉलमेंट को भी हम रेट पे ही डिफाइन करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट को रेट मेरा 5/100 यानी कि 1/20 रेट है। फ्रैक्शन में वैल्यू लाए तो 1/20 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कोई 20 रुपया 21 हो जा रहा है, 20 रुपया 21 हो रहा है। जब 2 वर्ष का इंस्टॉलमेंट हो तो करना कुछ नहीं है, बस इसी को स्क्वायर करना है। तो इसको भी स्क्वायर करना होगा, यही है। जब इसको स्क्वायर करना है तो इसे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे, अगर आपके मन में अब एक डाउट होगा कि जब 3 वर्ष का हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो एक बार क्यों कर सकते हैं इसको, हम ऐसा भी सवाल उठाएंगे। 4 वर्ष में भी हम बता सकते हैं, पर 4 वर्ष में इस तरीके से काफ़ी लेंदी हो जाएगा। 4 वर्ष के तरीका हम वो काफ़ी अच्छे तरीका से बताएंगे फिर कभी। तो हमसे सवाल में हमने क्या किया, फ्रैक्शन को वैल्यू को तोड़े 20-21 हो जा रहा है। 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 441 हो जाएगा। अब हमसे बोला है पर इंस्टॉलमेंट क्या है, इतना है 882 रुपया। तो हम बोल सकते हैं 882 रुपया जो है पर इंस्टॉलमेंट है, 882 रुपया। तो ये कितना गुना है, 2 गुना है। 882 2 गुना है, तो हम इधर भी 2 गुना कर सकते हैं, यानी कि ये 800 रुपया हो गया। जो हम रेशियो में पढ़ चुके हैं, जो एक साइड से गुना करते हैं वो हमें दूसरे में भी गुना करना पड़ेगा। रेशियो का अगर जोड़ते हैं तो दोनों साइड जोड़ते हैं रेशियो में,
तो हमने 2 से गुना है, 2 गुना है, तो इधर भी हमने 2 गुना कर दिया। ठीक है, तो ये 800 गुना। अब इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे भी तो हमें 882 ही रुपया जमा किए होंगे, 882 ही जमा किए होंगे, तो कितना गुना होगा? तो ये जो होगा 21 का कितना गुना होगा? तो ये शायद 42, 2 है और 21 यानी कि 42 गुना होगा। ये 42 गुना इससे है। तो 42 गुना जब 42 गुना है, तो इधर भी हम 42 गुना करेंगे तो कितना आ सकता है इसका वैल्यू आ जाएगा 4, 8, 840। तो हमने पैसा कितना 800 इधर और 840 यानी कि टोटल पैसा 1640 रुपया प्रिंसिपल था। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है? तो बस इसी तरीके से हम जितना भी इंस्टॉलमेंट है इसी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो अब पहले सवाल पे चलते हैं आज के। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, हमने कुछ नहीं किया, बस जो करना था इसी के साथ इंस्टॉलमेंट का जितना गुना होता है हमने रेशियो में ही गुना कर चुके थे। ठीक है, अब सवाल पे चलते हैं। तो आज का पहला सवाल होगा, आज का सवाल नंबर 1। आज का सवाल नंबर 1 दिख रहा है। सवाल है, कुछ धनराशि चक्रवृद्धि, कुछ धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की ठीक है, सवाल आप एक बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं सवाल में क्या बोला गया है। कुछ धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति वर्ष 17,640 रुपया को 2 बराबर किस्तों में चुका देती है। तो हमसे पूछा गया उधार ली गई राशि क्या है। तो हमने क्या पढ़े थे, टोटल सीआई को हम रेट पे ही डिफाइन करेंगे। तो मेरा रेट क्या था, रेट की बात करें तो 5% है, रेट मेरा 5%। तो 5% की फ्रिक्शन की बात करें तो 1/20, 2 वर्ष में तो हमने क्या किया था, प्रथम वर्ष में 20 से 21 हो जा रहा है, 20 से 21 हो जा रहा है। रेट जब बढ़ रहा है, क्या है, बढ़ रहेगा सीआई में, तो 20 से 21 होगा। जब 2 वर्ष के किस्त हो तो हमने क्या बोला था, ए स्क्वायर होगा और ए भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, सवाल में दिया राशि पूछा गया यानी कि प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का रेट कितना है, 16,640 यानी कि 16,640 सॉरी 17,640 है। 17,640 441 का वैल्यू है, यानी हम बोल सकते हैं कितना गुना है, क्योंकि पर इंस्टॉलमेंट मेरा ए है और ए है। तो पर इंस्टॉलमेंट की बात करें तो जो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट दिए होंगे 17,640, इसमें भी प्रथम वर्ष भी तो उतना ही 17,000, क्योंकि प्रत्येक बराबर इंस्टॉलमेंट है, तो 17,640। तो हम बोल सकते हैं कितना गुना है, तो एक 40 गुना है। 40 गुना तो हम इधर भी 40 गुना कर सकते हैं, 40 गुना कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हम रेट को इधर ले आ रहे हैं ताकि लिखने में आसानी। रेट मेरा क्या दिया हुआ है, 5% यानी कि 1/20 दिया हुआ है रेट। ठीक है, यानी कि 40 गुना जब इधर तो इधर भी हम 40 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16,000 रुपया। अब इंस्टॉलमेंट प्रत्येक वर्ष 17,640 है, तो इस वर्ष भी तो 17,640 ही दिए होंगे।
17,640 इस वर्ष भी दिए होंगे, यानी हम बोल सकते हैं कितना गुना है, तो 840 गुना है। 821 चौका 84, हाथ में 8, 21 छठे 178, हाँ 840 गुना है। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार, 840 से गुना होगा, डिवाइड करके देख लीजिए। तो हम इससे भी 840 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमने रेशियो में पढ़ चुके, जो हम रेशियो को एक के साथ जो करते दूसरे के साथ भी वही करना पड़ता है। अगर इसमें हम 2 गुना करते तो इधर भी 2 गुना करना पड़ेगा, इधर 2 जोड़ते हैं तो इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा, इधर हम 2 डिवाइड करते हैं तो इधर भी 2 डिवाइड करना पड़ेगा। पर यहाँ सवाल में 840 गुना की, तो इसमें भी 840 गुना करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, 2 शून्य तो रहेगा ही, 4 दूनी 8, 8 गुना 16, यानी कि 16,800। हमसे प्रिंसिपल क्या पूछा है, तो ये मेरा प्रिंसिपल है, जोड़ देते हैं, यानी कि 32,800 प्रिंसिपल है। 32,800 प्रिंसिपल है, जो सवाल का एक आंसर है। ठीक है, समझ गए, हमने कुछ नहीं, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। पर स्टॉल में 17,440 रुपया दिया हुआ है, हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, रेट है मेरा 5%। रेट को हम फ्रिक्शन में तोड़े 5% का 1/20 होता है, 1/20 20 से 21 हो जा रहा है। तो जब इंस्टॉलमेंट की बात किए 2 वर्ष के, तो हम दूसरे वर्ष में जब जाएंगे तो स्क्वायर कर देंगे, तो दूसरा में स्क्वायर किए तो 20 का 40, 21 का 441। अब इंस्टॉलमेंट की बात करें तो लास्ट में 17,440 रुपया देता है, तो 441 का 40 गुना है, तो हमने 40 में 40 गुना किए तो 16,000 हो गया। दूसरे प्रथम वर्ष में आ गए तो ये 17,640 21 का 840 गुना है, 21 का 840 गुना है, तो 20 का 840 16,800 हम इसे जोड़ दिए, तो 32,800 रुपया मेरा प्रिंसिपल था। अब इससे बढ़िया और इससे अच्छा तरीका जो आप कभी जिंदगी में भी नहीं भूल पाइएगा, ऐसा सवाल आपसे छूटेगा भी नहीं, हम उस तरीके से आपके पास लाए। तो अब नोट कर लीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, ताकि YouTube जो है मेरे इस चैनल को थोड़ा ट्रेड पे लाए। ठीक है, आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है हमें, नोट कर लीजिए। तो अब अगले सवाल पे चलते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अब ये जो तरीका है आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आज का सवाल नंबर 2, 16,400 रुपया को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की तो आप सवाल पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सवाल में बोला गया है 16,400 रुपया को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर किस्तों में जमा करना है, और प्रत्येक किस्त का हमसे मान पूछा गया है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हम रेट पे ही पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को छक्का छोड़ा चुके हैं। पूरे रेट पे ही कंपाउंड इंटरेस्ट को हम छक्का छोड़ा चुके हैं। तो रेट मेरा 5% है, तो इसका फ्रैक्शन क्या है मेरा 1/20। तो 1/20 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रथम वर्ष में 20 से 21 होगा, और जब 2 वर्ष की बात हो तो क्या कर सकते हैं हम, स्क्वायर इसको करेंगे और स्क्वायर इसे भी करेंगे। बस इतना ही रेट के हिसाब से करना था। अब हम सवाल पे आते हैं। बोला गया प्रत्येक 2 बराबर किस्तों में, यानी किस्त ये बराबर है, किस्त जो है ये बराबर है,
तो प्रत्येक किस्त का मान हमसे पूछा गया, लेकिन ये तो बराबर है नहीं, एक 21 है किस्त, वो 441 है। तो किस्त को हम बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 21 से गुना कर सकते हैं। अब तो 441, जब इधर 21 से गुना किए तो हमें इधर क्यों नहीं करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। तो 21 से गुना करने के बाद मेरा क्या आया, 420 रुपया। 21 से गुना करने के बाद मेरा 420 आया, और टोटल हम पैसे की, इधर तो मेरा प्रिंसिपल, इधर अमाउंट है, तो प्रिंसिपल की बात करें तो 820 रुपया है, 820 रुपया है। लेकिन अमाउंट मेरा सवाल के अनुसार 16,400 रुपया, सवाल के अनुसार 16,400 रुपया है। जो कितना गुना हम बोल सकते हैं, तो ये 20 गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 16, 20 गुना है सवाल। यानी कि प्रत्येक किस्त जो होगा मेरा, जो इतना जो इसका रिलेशन है, वो मेरा इंस्टॉलमेंट का भी रिलेशन होगा। तो ये 20 गुना है प्रिंसिपल, तो मेरा इंस्टॉलमेंट भी 20 गुना होगा। तो हम इसे 20 गुना करेंगे तो 2, 8, 8, यानी कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट मेरा 8,820 रुपया, 8,820 रुपया, इससे भी हम 8,820 रुपया ही देंगे। यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 8,820 रुपया मेरा सवाल का आंसर है। समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है? तो एक लाइक तो बनता है, लाइक देना ही तो पड़ेगा, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेट मिले, अप्रिसिएट हो। तो ठीक है, नोट कर लीजिए सवाल। तो समझ रहे हैं हमने क्या किए, कुछ नहीं किए, बस रेट पे ही हम टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट समाप्त कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो का यही फायदा है कि हम दोबारा इसे देख सकते हैं। तो आप इसे दोबारा देखिए, नहीं समझ में बार बार देखिए, ताकि आपको अच्छे तरीका से समझ आए। होता नहीं है, जब अगर हम किसी नए रास्ते पे चलते हैं तो हमें रास्ता भटकने की या गुम होने का डर रहता है, पर उसी रास्ते पे अगर हम बार बार चले तो हमें अच्छी तरीके से वो रास्ता याद हो जाता है, हम अच्छे तरीके से जा सकते हैं। सेम हम मैथ्स का भी रूल है, अगर इस तरीका से अगर हम हर बार सवाल करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन बोलता है शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में भूल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में भी लगाते हैं, 100% लगाते हैं, पर बात यह है कि हम करते क्या है। वहां पे कितने स्टूडेंट को काम दिमाग इसलिए नहीं करता है, जब हम टेस्ट या टेस्ट सीरीज देते हैं, जब हम सवाल को करना भूल जाते, ये सब तरीका भूल जाते, तो हमने बेसिक या वैल्यू पुट करना या बेसिक या फॉर्मूला से शुरू करके सवाल सॉल्व कर देते हैं, और हमने ये तरीका घर पे आके देखते नहीं, इसके वजह से हमें भूल जाते हैं। तो आप एक बार बार देखिए, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो आप देखिए एग्जाम में तो क्या कभी भी आप ये यूज कर सकते, ठीक है। तो अगले सवाल पे चले, आज का तीसरा सवाल। आज का सवाल नंबर 3 है, एक बिल्डर को 2550 रुपया, ये 2550 है, 2 साफ से लिख देना, 255, 2550 रुपया 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की सवाल में दिया गया है, एक बार पढ़ के समझा दे रहे हैं। 2550 रुपया जो है 4% चक्रवृद्धि ब्याज के रेट से 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान हमसे पूछा गया है। तो हमने क्या किए हैं,
रेट ही मेरा सब कुछ है, तो रेट 4% है, यानी कि 1/25। फ्रिक्शन 4% का बात करें तो 1/25 होगा। तो 25 जो है, 25 26 हो जा रहा है, यानी 25 था, 4% से एक बढ़ेगा और 26 अमाउंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर क्या है 625, इसका स्क्वायर है 676, 625 676। हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक किस्त बराबर हो। यहाँ 676 है, तो 676 यहाँ तो 26 है, किस्त तो बराबर है नहीं, तो इस दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 26 से इधर गुना करना पड़ेगा। अब तो बराबर हो गया, दोनों किस्त बराबर हो गए, तो हमें इधर भी 26 से गुना करना पड़ेगा। और 26 से गुना करने के बाद हमें कितना प्राप्त हो सकता है, तो 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 के 0, हाथ में 15, 150, 25 छक्के 150 के 0, हाथ में 15, 25 दूना 50 और 15 65। यानी कि हम बोल सकते हैं जब इन दोनों के जोड़े तो दोनों को बोल सकते हैं 5 7 1275 रुपया प्रिंसिपल है। लेकिन सवाल में प्रिंसिपल मेरा 2550 है, तो कितना गुना है, ये 2 गुना है, 2 गुना है, ये 2 गुना है प्रिंसिपल, तो इधर भी मेरा 2 गुना होगा और मेरा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 6 दूनी 12 7 दूनी 14 15, यानी कि 1352 रुपया मेरा पर इंस्टॉलमेंट होगा। ना तो हम इसमें फार्मूला यूज कर रहे हैं, ना कोई ट्रिक यूज करें, हम ऐसा तरीका यूज करें, ऐसा एप्लीकेशन यूज करें जो कि आप कभी भी भूल नहीं सकते। या तो आप एग्जाम हॉल में हो, या तो आप रास्ते में किसी के पीछे घूम रहे हो, उस समय में भी ये फार्मूला काम करेगा। किसी का मतलब आप गलत मत समझिए, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए तब तक। तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। अब 2 वर्ष का तो हमें लगता नहीं कि आपको 2 वर्ष का कहीं भी सवाल फंसेगा, काफी इजी है। अगले सवाल 3 वर्ष का लेते, 3 वर्ष का इंस्टॉलमेंट हम कैसे पे करते हैं। आज का 4 नंबर सवाल है, एक आदमी 5% वार्षिक 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,220 रुपया तो सवाल एक बार पढ़ सकते हैं। ये सवाल पहले हम 2 सवाल किए थे 2 वर्ष का, ये सवाल हम 3 वर्ष का लाए, 3 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। एक आदमी 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,220 रुपया का ऋण लेता है। हर वर्ष वो बराबर किस्त देना चाहता है और 3 वर्ष में चुकाना चाहता है, तो प्रत्येक किस्त का मान हमसे पूछा गया है। चाहे कुछ भी हो, हमें रेट का ही मतलब है। तो रेट की बात करें तो 5% यानी कि 1/20। फ्रिक्शन की बात करें तो 1/20। तो एक वर्ष में 20 से 21 हो जाएगा। दूसरे वर्ष में हम क्या किए थे, स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441,
तीसरे वर्ष के लिए हमें करना क्या है, इसको क्यू करना है। तो क्यू में मेरा 8,000, 20 का क्यू 8,000, 21 का क्यू होता है 9,261, 21 का क्यू 9,261 होता है। ठीक है, अब तो हमें 3 वर्ष का जो करना था कर चुके हैं। पहले वर्ष सिंपल, दूसरे वर्ष स्क्वायर, तीसरे वर्ष क्यू कर देना। जब ऐसे है, पहले वर्ष का पावर 1 होता है, दूसरे वर्ष का पावर 2 होता है, तीसरे वर्ष का पावर 3 होता है, और इस तरीका से चौथे वर्ष का। लेकिन चौथा वर्ष में काफी लंबा चला जाता है, 4 वर्ष का हम कभी याद नहीं रखते। तो हम इतना ही 4 वर्ष के लिए हम एक टॉपिक अच्छे तरीके से लेंगे। तो हमसे पूछा कि प्रत्येक किस्त बराबर है। आप देखिए तो यहाँ पे किस्त कोई बराबर है, किस्त तो नहीं बराबर। तो बराबर तो हम कर सकते हैं, तो बराबर कर सकते तो हैं, पर इसमें हमें 21 से गुना करना पड़ेगा, इसमें हमें 441 से गुना करना पड़ेगा। इसमें हमें 21 से गुना करना पड़ेगा तब बराबर होगा, इसमें 441 से गुना करना पड़ेगा तब बराबर होगा। जब हम 21 में इससे गुना किए तो हमें यहाँ भी 21 से गुना करने पड़ेगा, यहाँ पे भी 441 से गुना करना पड़ेगा। अब हमें प्रिंसिपल, तो यहाँ सवाल में दिया तो हम यहाँ प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4, 2 सुना तो चिपकेगा ही, 4, 8, यानी कि दूसरा में मेरा 8400 आएगा। अब प्रथम की बात करें तो 1 सुना तो चिपकेगा ही, 2, 8, 8, 8,820 रुपया होगा। तो हम सभी प्रिंसिपल को जोड़ते हैं, तो सभी प्रिंसिपल को जोड़ते तो 8,000, 8,000, 820, 8,400 रुपये। सभी की जोड़ की बात करें, सभी की जोड़ की बात करें तो 2, 0, 2, 12 के 2, 8 3 24 है, 25 है। तो मेरा टोटल प्रिंसिपल 25,120 आ रहा है। सवाल में भी मेरा क्या दिया गया है, प्रिंसिपल 25,220। सवाल में भी 25,220 है, मेरा क्वेश्चन के अनुसार भी 25,220 है। तो हम बोल सकते हैं ये 1 गुना है। तो हर कोई जो किस्त होगा 1 गुना होगा, तो प्रत्येक किस्त का मान मेरा 1 गुना होगा, जो 9,261 रुपया है इस सवाल का आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे ही 1 गुना ही है तो हम प्रत्येक किस्त का मान भी मेरा 1 गुना होगा। 3 वर्ष का जब भी है हम इसी तरीका से बनाएंगे। और 3 वर्ष के लिए हम एक ही सवाल लिए हैं, 2 सवाल तो हम पहले 2 वर्ष के कर चुके हैं, हो सके तो 1 सवाल और ले लेते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट दिया हुआ था और हमने प्रिंसिपल निकाले थे, धनराशि निकाले थे। एक और क्वेश्चन हम उस पर ले लेते हैं। और 3 वर्ष ज्यादातर के पूछता नहीं, तो हम एक ही सवाल लिए हैं। इसमें अगर पूछे तो हम इस तरीका से हम कई सवाल अच्छे तरीका से कर सकते हैं। चलिए, तो आज का 5वां सवाल है, एक धनराशि उधार 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की सवाल एक बार देख लीजिए क्या लिखा है। जब एक धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 968 रुपया की 2 बराबर किस्तों में वापस भुगतान किया गया, तो उधार ली गई राशि हमसे पूछा गया है। तो हमने कुछ नहीं जानते, पूरे CI में रेट ही हमें पता है, तो रेट 1/3
10 फ्रैक्शन हो गया, 1/10 हुआ, 10 हुआ। तो 10% की बात करें, 10 तो 11 हो चुका है। अगले वर्ष 2 किस्त है तो 100 और 121 होगा। हमने तो ही पढ़े। सवाल में क्या बोला है, प्रत्येक किस्त के मान दिया है 968 रुपया। तो 968 रुपया यहाँ पे तो 121 है, तो 968 रुपया कब हो सकता है? हम 968 की बात करें, 968 की बात करें तो ये मेरा 8 गुना है, ये 8 गुना है। प्रत्येक किस्त ये भी 968, ये भी 968 होगा, तो ये मेरा 8 गुना है, तो ये भी मेरा 8 गुना होगा, और ये मेरा 800 रुपया होगा। ये 800 हुआ प्रथम। अब दूसरे की बात करें तो दूसरा भी तो 968, प्रत्येक किस्त बराबर है तो 968 दिया हुआ। तो अभी कितना गुना है? तो 11 तो गुना है ही, या प्लस 8 गुना भी, यानी कि 88 गुना हम बोल सकते हैं। क्योंकि 11 है, कैसा से 11 और 8 गुना इससे, तो इसमें भी तो 8 गुना होगा, यानी 88 गुना है। तो मेरा ये भी 88 गुना होगा, तो 8080 रुपया हो। अगर प्रत्येक प्रिंसिपल की बात करें तो कितना होगा? 08 1680 रुपया मेरा प्रिंसिपल। यही धनराशि जो है उधार लिया था, और प्रत्येक 968 देके चुकता कर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिए। और ऐसा नहीं है कि प्रत्येक किस्त बराबर हो, कुछ जरूरी नहीं कि प्रत्येक किस्त बराबर हो। कभी ऐसा पूछा जा सकता है हमसे, प्रथम बार 3000 रुपया पे किया, दूसरा बार 6000 रुपया पे किया, इस तरीका से भी हमसे पूछा जा सकता है। हम सभी तरीके से सवाल करेंगे। हमने 110% गारंटी दी कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपके लाइफ में कभी भी इंस्टॉलमेंट का सवाल नहीं फंस सकता है। अगर फंसा तो ये लाइफ टाइम के लिए यूट्यूब पे मेरा वीडियो होगा। आप कमेंट, आपका मन जो भी करे कमेंट कर दीजिए, हम पढ़ लेंगे, और हम ये भी सोचेंगे जो हमने किया उसका परिणाम हमें मिला है। ठीक है, तो नोट एक कर लीजिए। तो आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ भी रहे होंगे और इसका नोट भी बना रहे होंगे। आज का 6 नंबर सवाल है। एक व्यक्ति कुछ पैसा इस शर्त पर राशि का भुगतान क्या है? सवाल में हमसे पूछा दिया गया है, पहले पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति कुछ पैसा इस शर्त पर उधार लेता है। एक व्यक्ति जो कुछ पैसा इस शर्त पे उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपया वापिस करेगा प्रथम वर्ष, और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये यानी 4410 रुपया वापस करेगा। 4044 रुपया वापस करेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो राशि भुगतान मतलब राशि कितना लिया वो हमसे पूछा गया है। तो हमने बोले थे ना, कभी कभी इंस्टॉलमेंट बराबर दोनों वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष बराबर इंस्टॉलमेंट देना पड़े। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमसे अलग अलग इंस्टॉलमेंट ले। जैसे इस सवाल में प्रथम वर्ष 3150, दूसरा वर्ष 4410 रुपया वापस लिए। तो ऐसे सवाल को हमें करना क्या है, हमने तो सीधे पूरे CI में पढ़े थे रेट, जो कि 5% इस सवाल में दिया हुआ।
5% के फ्रिक्शन की बात करें तो 1/20 होगा। 5% की फ्रिक्शन मेरा 1/20 होगा। तो हम बोल सकते हैं प्रथम 20 होगा तो इसका 21, 20 से 21 हो सकता है। दूसरा वर्ष में 2 किस्त में जमा किया है तो 400 ही हो सकता है, 441 रुपये मेरा यही रेशियो बनेगा, यही रेशियो बनेगा। अब प्रथम वर्ष में क्या बोला है, प्रथम वर्ष में बोला गया है हमसे 3150, 3150 वापस किया है और दूसरा वर्ष के अंत में किया है 4410। तो ये हम बोल सकते हैं 10 गुना वापस किया है। सवाल के अनुसार से इससे 10 गुना वापस किया तो ये भी मेरा 10 गुना होगा, यानी कि 4000 ये हो गया। अब ये कितना गुना वापस किया होगा, तो हम बोल सकते कितना गुना वापस किया होगा, तो 1 और 5 150 गुना वापस किया होगा। 15 का 15, 15 दूना 30 और 1 3, 150 गुना वापस किया है। तो मेरा यहाँ भी 150 गुना होगा, यानी कि 15 दूना 30, 3000 रुपया। अगर टोटल प्रिंसिपल की बात करें तो मेरा 7000 रुपया उसने ऋण लिया था। समझ में? इससे हम पहले भी सवाल प्रथम किए थे, तो बस प्रिंसिपल ही पता करना था, किस्त दिया हुआ था। बीच में कुछ सवाल हम किए, 2 वर्षों का किस्त लिए, फिर 3 वर्षों का एक सवाल किस्त पे किए थे और ये सवाल एक अलग अलग किस्त इंस्टॉलमेंट का था। हमने लगभग सभी इंस्टॉलमेंट पे सभी प्रकार जो एग्जाम में पूछा जाता है सभी प्रकार के सवाल कर चुके हैं और भाई का तो गारंटी आपको पता ही है, दे चुके हैं, तो आप कभी भी आजमा सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिए। फिर हम एक बेहतरीन सा सवाल जो इंस्टॉलमेंट से तो है नहीं पर इसे आधारित है, वो एक सवाल जो लास्ट सवाल होगा करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इंस्टॉलमेंट आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो अगले सवाल पे चलते हैं जो आज का लास्ट सवाल है और इसी के साथ हम कंपाउंड इंटरेस्ट की सभी पार्ट कर लिए और हम एक पार्ट और करेंगे जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट का टोटल सवाल लेके आएंगे और सवाल का तरीका भी चेंज होगा, सवाल सॉल्व करने का तरीका भी होगा और एक ही वीडियो में हम टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर देंगे। तो आज का 6ठा सवाल हो चुका है, शायद 7वां सवाल है। सवाल है, एक व्यक्ति बैंक से 10,000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट तो नहीं बता सकते हैं पर उससे रिलेटेड सवाल है। सवाल में बोला गया एक व्यक्ति बैंक से 10,000 रुपया 10% से लेता है, ठीक है। 10,000 रुपया 10% से लेता है, उधार लेता है तथा प्रत्येक वर्ष वह 4,000 रुपया वापस कर देता है। 4,000 वापस कर देता है। 3 बार में भुगतान करने के बाद उसे बैंक को शेष कितना भुगतान कर देना पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया। तो अगर आप बना सकते तो वीडियो को पॉज करके बनाइए, ठीक है। हम तो शुरू करें, मानते हैं 10,000 रुपया उसने बैंक से लिया। 10% से अगर हम 10% की बात करें, 10% की बात करें तो 10% इसका कितना हो जाएगा 1,000 रुपये, यानी कि 1,100 रुपया। 1,000 ऐड होगा 10% से 1,100 रुपया हो जाएगा, ठीक है।
अगर 10% की बात करें 10,000 का 1,000 रुपया होगा और अमाउंट मेरा कितना बन जाएगा 11,000 रुपया। अब 11,000 रुपया में 4,000 हम वापस कर दिए तो बचा मेरा कितना 7,000 रुपया। अब तो बचा 7,000 रुपया। अब 7,000 रुपया को हम फिर से 10% से चलाएंगे अगले वर्ष के लिए। तो हम 7,000 रुपया को 10% से 10% की बात करें 7,000 रुपया को अगर हम 10% की बात करें तो 7,000 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा 700। तो 700 इसमें ऐड करेंगे तो 7,700 रुपया हो जाएगा अगले वर्ष दूसरे वर्ष जिम जाने के लिए। 7,000 था 10% से दूसरे वर्ष में मेरा 7,700 रुपया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 4,000 रुपया फिर वापस कर दिया तो बच्चा मेरा कितना 3,700 रुपया। अब 3,700 रुपया बचा। अब 3,700 रुपया को फिर से तीसरे वर्ष में 10% से दे वापस करना होगा। तो तीसरे वर्ष के लिए हम यहाँ पर लेते हैं 3,700 को फिर 10% से अगर हम ऐड करें 10% से ऐड करें तो 3,700 का 10% कितना होगा सही है ना 4,000 वापस कर दिए तो 3,700 का 10% हो जाएगा 2 शून्य कर देगा 370 रुपया। 1% 10% 370 रुपया। तो 370 रुपया हम इसमें ऐड कर देंगे। 370 हम ऐड करेंगे तो मेरा प्रिंसिपल कितना बन जाएगा 0,7 के 4,070 रुपये। यानी हम बोल सकते हैं टोटल 10% से 4,070 रुपया हो जा रहा है। 10% से तीसरा वर्ष में 4,070 रुपया हो जाएगा। तब यहाँ पर मेरा 4,000 बैंक को वापस कर दिए तीसरी बार तो बच्चा शेष मेरा कितना 70 रुपया। यही सवाल का आंसर था शेष यही 70 रुपया बैंक को देना पड़ेगा। ठीक है सवाल में कुछ नहीं किया गया है। सवाल काफ़ी सिंपल था। 10,000 रुपया 10% से किसी बैंक से वापस लिया गया। प्रत्येक वर्ष शर्त ये था कि प्रत्येक वर्ष वो 4,000 रुपया वापस करेगा। तो फर्स्ट वर्ष की बात करें आप देख सकते हैं फर्स्ट वर्ष की बात करें तो फर्स्ट वर्ष में 10% से 10,000 रुपया था तो 10% से 1,000 रुपया होगा। 1,000 जुट गया तो 11,000 रुपया हो गया। 11,000 को 4,000 रुपया वापस बैंक में जमा करने के बाद 7,000 रुपया। अब जो रेट अगले साल चलेगा 7,000 का चलेगा तो 7,000 का 10% से अगर 10% से कितना अमाउंट हो जाएगा दूसरे साल में तो 10% से 700 का 7,000 का 700 रुपया होगा। 7,000 रुपया ऐड होगा तो 7,700 रुपया हो जाएगा। 7,700 रुपया होने के बाद 4,000 हम वापस कर दें तो बचा मेरा कितना 3,700 रुपया। 3,700 रुपया को फिर तीसरे वर्ष में 10% चलेगा तो तीसरे वर्ष के 10% की बात करें तो 370 रुपया होगा। 370 ऐड किया यानी 4,070 रुपया होगा। 4,070 रुपया में 4,000 बैंक को वापस करने के बाद मेरा 70 रुपया शेष बच गया। तो आज का वीडियो इतना ही। बस पूरे इंस्टॉलमेंट हम पूरे अच्छे तरीक़ा से पढ़ चुके हैं और हम गारंटी देते हैं कि इसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट CI के पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा और इससे कम भी नहीं किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का भी लेवल बहुत अच्छा खासा बढ़ चुका है रेलवे का। तो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।